अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर और आज बड़ा इम्पॉर्टेंट सेल है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को स्टडी किया था। आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को डेप्थ के साथ, कंसेप्ट्स के साथ। और बिफोर दिस के मैं इसको स्टार्ट करूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हमने पढ़ा था कि ये एक ऐसा सेल है जिसमें हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे थे। ठीक है, टैंक के अंदर, सेल के अंदर हम केमिकल रिएक्शंस करते हैं और उस केमिकल रिएक्शन से मिलती है केमिकल एनर्जी और उस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे थे हम किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहाँ कुछ यूँ होगा, बिल्कुल उसका अपोजिट। यहाँ हम किसी भी रिएक्शंस को स्टार्ट करने के लिए लाइक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनको स्टार्ट करने के लिए आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ती है, तो फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। इसलिए मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बताया था स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, जो अपने आप हो जाते हैं, जिसको कुछ देना नहीं पड़ता, जो अचानक से खुद हो जाते हैं। ठीक, वो होते हैं स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के अंदर होते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, जिनको स्टार्ट करने के लिए, जिनको करने के लिए यू नीड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपकी दी हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस जो खुद से नहीं होते, जिनको अगर करना है देन यू हैव टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। विदाउट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विदाउट इलेक्ट्रिक करंट, ये खुद से नहीं होते। ठीक, इसको चलाने के लिए, इसको करने के लिए आपको एक्सटर्नल सेल या बैटरी से इसको कनेक्ट करना पड़ता है। इन सेल या बैटरी इज नथिंग बट अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर से सुनो, इसको करने के लिए किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट करना पड़ता है। सेल या बैटरी इज नथिंग बट अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल और बैटरी से कनेक्ट करने का मकसद ये है कि हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, बिकॉज सेल एंड बैटरी इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक, तो ये कैसे होते हैं, which convert क्या करते हैं, आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी। बिफोर दिस के हम मजीद इसके डेप्थ में जाए, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मेन ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ये किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है। सबसे पहली चीज़ जो इसके अंदर है दैट इज एक ऐसा वेसल होता है या ऐसा टैंक होता है जो कि इलेक्ट्रोलाइट पे मुश्तमिल होता है। वेसल कंटेनिंग एन इलेक्ट्रोलाइट, जो इसमें पहली चीज़ डलती है दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। फर्स्ट चीज़ क्या है इसके अंदर, आप वेसल, वेसल आप कंफ्यूज नहीं होना, इट्स लाइक अ टैंक, इट्स लाइक अ बीकर। जैसे इस टैंक को बोला गया है कंटेनर, वेसल टाइप कंटेनर है। इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। क्या होते हैं इसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। A vessel containing electrolytes। बिफोर दिस के मैं आपके नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाऊं, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी इंट्रो दिया था कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इज नथिंग बट आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, आयनिक कंपाउंड में दो ऑपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं। जब इलेक्ट्रोलाइट को डिप किया जाता है सोल्यूशन के अंदर, तो इलेक्ट्रोलाइट की फंक्शनिंग ये है कि स्प्लिट हो जाते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस में। समझ रहे हो, इलेक्ट्रोलाइट स्प्लिट हो जाते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस में। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रोलाइट को मैं सोल्यूशन में डालूंगा वो क्या करेगा, वो स्प्लिट हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ ये बात लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट कैसे होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट बने होते हैं आयनिक कंपाउंड से,
और आयनिक कंपाउंड कैसे होते हैं? जिनमें दो ऑपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं, ऑपोजिटली चार्ज आयंस। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक वैसी जनरलाइज इलेक्ट्रोलाइट लो, जनरली कोई उसको नाम दे दो MX, कैपिटल M कैपिटल X, एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया मैंने, तो इस इलेक्ट्रोलाइट को जब मैं सोल्यूशन में डालूंगा, that MX will be split into ionic compound like ionic compound M plus X minus। तो इस MX की जगह पे M को रखो Na, X को रखो Cl, Na प्लस Cl माइनस, KCl रखा K प्लस Cl माइनस। तो M यहाँ पे MX यहाँ पे जनरल को आयनिक कंपाउंड होगा, किसी को भी आप ले सकते हो। सिर्फ ये नहीं, आपके पास ये भी नॉलेज होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो दो तरह के हो सकते हैं। एक होते हैं आपके पास इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कुछ जो है आपके पास ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो कि नॉन इनर्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जितने हम ले रहे हैं वो आपके इनर्ट जो आप नॉन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होंगे, जो इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्शन के अंदर प्रॉपरली, ठीक हो गया। खैर, इलेक्ट्रोलाइट की बात हो गई। यहाँ स्टार्ट से आपको ये बता दूं कि इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की फंक्शनिंग क्या होती है। इसके नाम के अंदर एक हिडन क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट इस वर्ड को ब्रेक करूं, इलेक्ट्रोलाइटिक वर्ड को ब्रेक करूं, इलेक्ट्रोलाइटिक, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रो का मतलब ये होता है चार्ज इन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, और लाइटिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन। इलेक्ट्रिक करंट दे के हम किसकी ब्रेक डाउनिंग करेंगे? याद रखिएगा इलेक्ट्रोलाइट की ब्रेक डाउन करेंगे। जो हम इलेक्ट्रोलाइट इसमें डालेंगे इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से, हम इलेक्ट्रोलाइट की ब्रेक डाउनिंग करेंगे। और जब आप इलेक्ट्रोलाइट की ब्रेक डाउनिंग करेंगे तो क्या बन जाएगा? केमिकल रिएक्शन। आपने दे दी इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे के जो ब्रेक डाउनिंग होगी किसकी? इलेक्ट्रोलाइट की, दैट विल बिकम केमिकल रिएक्शन। यानी आपकी दी हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? केमिकल एनर्जी में। तो जब आपके इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक डाउनिंग की जाती है, उसको तोड़ा जाता है, स्प्लिट किया जाता है, तो दैट वाज बिकम केमिकल रिएक्शन। लेकिन ये केमिकल रिएक्शन तभी होगा जब आप इसको इलेक्ट्रिकली बैटरी से या सेल से जोड़ोगे, इसको इलेक्ट्रिक करंट दोगे, इसलिए इसका नाम पड़ा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। मतलब इलेक्ट्रो करंट दिया, करंट से क्या हुआ? लाइटिक हुआ, लाइसिस हुआ, उसने क्या कर दिया? लाइसिस ने ब्रेक डाउनिंग की। किसकी ब्रेक डाउनिंग की? इलेक्ट्रोलाइट की ब्रेक डाउनिंग की। इलेक्ट्रोलाइट को स्प्लिट कर दिया, किसमें? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक बात याद रखिएगा, एक वर्ड आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में यूज होता है कि इलेक्ट्रोलाइट जो है वो ज्यादातर हम क्या करते हैं, सॉलिड फॉर्म में नहीं लेते। बात जरा गौर करना मेरी कि NaCl को मैं सॉलिड फॉर्म में एज इलेक्ट्रोलाइट नहीं ले सकता। व्हाई इज दिस सो? अगर आप NaCl को या किसी इलेक्ट्रोलाइट को सॉलिड फॉर्म में लेते हैं, व्हाट विल हैपन? याद रखिएगा यहाँ पे जो चार्जेस हैं Na प्लस Cl माइनस, इनके पास बड़ी स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। Cl नेगेटिव ने Na प्लस को बड़ा स्ट्रांग होल्ड किया होता है सॉलिड फॉर्म में। जबकि आप क्या चाहते हो? आपने तो कंडक्शन करवानी है, आप तो चाहते हो कि आयंस मूव करें सॉल्यूशन के अंदर। आयंस मूव करेंगे तो वो कंडक्ट कर सकेंगे ना, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तभी कर सकेंगे अगर वो मूव करेंगे। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आयंस को होल्ड करके रखेंगी तो फिर तो वो आयंस मूव नहीं करेंगे और वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तब हम क्या करते हैं? तब हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट दो तरह से होना चाहिए, या वो मोल्टन स्टेट में होना चाहिए या वो एक्वस फॉर्म में होना चाहिए। मोल्टन स्टेट से क्या मुराद? मोल्टन स्टेट से ये मुराद कि हम उसे पिघलाते हैं, पिघला के हम उसके बीच के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को वीकर बनाते हैं और पिघला के जो आयंस है उसको फ्री कर देते हैं।
जब आयंस फ्री हो जाते हैं देन दे कैन इजीली कंडक्ट नाउ। देखो मैंने लास्ट टाइम कुछ बताया था आपको, इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट। होता क्या है कि इन इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्शन तब आती है व्हेन दे आर मूव बिटवीन द सॉल्यूशन। m प्लस यहाँ को जाए, x माइनस यहाँ को जाए, जब ये मूवमेंट आएगी तो फिर आयंस कंडक्ट कर सकेंगे। लेकिन अगर इन आयंस ने एक दूसरे को होल्ड करके रखा हुआ है स्ट्रांगली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, तो कंडक्शन नहीं होगी। दैट्स व्हाई वी टेक द इलेक्ट्रोलाइट इन मोल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट। एक्वस स्टेट में क्यों लेते हैं? देखो मोल्टन का तो बता दिया कि आप इसको पिघला के मोल्टन स्टेट में लेते हैं ताकि आयंस फ्रीली कंडक्ट कर सकें। अब एक्वस फॉर्म में क्या है, वाटर जो है ना वो बड़ा हाईली डाइलेक्ट्रिक है। जब हम एक्वस में डालते हैं, सॉल्यूशन में डालते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइट को, तो क्या होता है, वाटर इन दोनों आयंस के बीच के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बहुत हद तक वीकर बना देता है और इन आयंस की फ्री मूवमेंट को भी पॉसिबल कर देता है। यानी आयंस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर में बड़ा इजीली मूव कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आपके ज्यादातर आपके टेक्स्ट बुक में मोल्टन स्टेट में लिए गए हैं। मोल्टन स्टेट कैसी स्टेट होती है, जब आपके इलेक्ट्रोलाइट को पिघला दिया जाए, इतना पिघला दिया जाए कि उसके बीच के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वीकर हो, दे कैन इजीली कंडक्ट। ठीक है ना। नॉर्मल स्टेट में तो आप, सॉलिड स्टेट में तो आप इसको डालने से रहे, आप सॉल्यूशन में डालोगे कंडक्शन देगा ही नहीं। भाई कंडक्शन कैसे दे, Cl नेगेटिव Na+ को आजाद नहीं होने देता, ग्रिप करके रखता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसी फोर्स होती है, जो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करके रखती है। दे आर, इट इज वेरी स्ट्रांग। तो दैट्स व्हाई आप सॉलिड फॉर्म में डायरेक्ट इसको सॉल्यूशन में नहीं डाल सकते इलेक्ट्रोलाइट को। वी टेक द इलेक्ट्रोलाइट इन मोल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट। तो हम यहाँ इसको लेंगे मोल्टन स्टेट में, पिघलाया और इतना पिघला देते हैं, उसकी स्टेट इतनी मोल्टन बना देते हैं कि Na+ और Cl- के आयंस इजीली इररिस्पेक्टिव पोजीशंस पे मूव कर सकते हैं ताकि वो कंडक्ट कर सकें। समझ आ गई बात? दैट्स व्हाई वी टेक इलेक्ट्रोलाइट इन मोल्टन स्टेट। अदरवाइज आप इसको एक्वस स्टेट में भी ले सकते हैं, आपके कोर्स में इसको मोल्टन स्टेट में लिया गया है। एनीवे, नेक्स्ट चीज है आपके पास टू इनर्ट इलेक्ट्रोड, बी फॉर्म, टू इनर्ट इलेक्ट्रोड। इसके अंदर दो इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं। अब ऐसा है कि यहाँ पे उसने वर्ड यूज किया है इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट से क्या मुराद है, मैंने पहले भी इस बात का मतलब बताया था आपको। इलेक्ट्रोड वैसे आपके पास एक्टिव इलेक्ट्रोड भी होते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड भी होते हैं। इलेक्ट्रोड्स की दो टाइप्स हैं। Which one? Active electrode और दूसरी टाइप है इनर्ट इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड कैसे इलेक्ट्रोड होते हैं, जो आपके रिडॉक्स रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, रिएक्शंस की रिएक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं। समझ आ गई? और इनर्ट इलेक्ट्रोड ऐसे होते हैं जो आपके रिएक्शंस के, रिडॉक्स रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते, इनर्ट, अपने आप से काम रखते हैं, रिएक्शन से उसका कोई लेना देना नहीं होता। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वर्ड इनर्ट किससे निकला है? नोबल गैसेस से। ये नहीं, जैसे नोबल गैसेस है आपको पता ना, वो क्या करते हैं, वो कब पार्टिसिपेट नहीं करती रिएक्शन में, ना उनका गेन से लेना देना ना लॉस से। तो इनर्ट, तो जो इलेक्ट्रोड है वो दो तरह के मटेरियल से बन सकता है। इनर्ट इलेक्ट्रोड इनर्ट मटेरियल से बनता है, एक्टिव इलेक्ट्रोड एक्टिव टाइप मटेरियल से बनता है। ऐसे मटेरियल से बनेगा जो सेल्स के बीच में रिएक्टिविटी होगी तो उसमें पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो हम लेने लगे दैट इज इनर्ट इलेक्ट्रोड, यानी ये इलेक्ट्रोड ऐसे मटेरियल का बनाया जाएगा कि सेल के अंदर जो भी रिएक्शन होगा उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। देखो नाम से ज्यादा इनर्ट अपने अंदर ही रहना, किसी से वास्ता नहीं, समझ गए? इनर्ट नोबल, जो पार्टिसिपेट नहीं करते। बात समझ आ गई? तो हम यहाँ इनर्ट इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट इसमें जो है हमारे पास पार्ट सी रखा है, दैट इज अ बैटरी। देखो बैटरी क्यों रखी है, बैटरी क्यों है, क्योंकि आपने इसको क्या देना है, डेफिनेटली आपने इसको देना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड बैटरी इज नथिंग बट अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आपने अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी है तो यू नीड अ बैटरी। ये बैटरी नज़र आ रही है, इसको कनेक्ट कर रखा है बैटरी से, ठीक है जी। दिस इज अ बैटरी, बैटरी इज नथिंग बट अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्योंकि बैटरी इसको देगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है फर्दर कन्वर्ट होगी इनटू केमिकल एनर्जी, और केमिकल एनर्जी में कैसे लाइसिस होगी, लैक्टिक ब्रेक डाउनिंग होगी इलेक्ट्रोलाइट की, और जब इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक डाउन होगा तो स्प्लिट हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में, और जब ये पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में स्प्लिट होगा तो ये नहीं, ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू होगा, वैसे नहीं होगा, उस केमिकल रिएक्शन से मिलेगी केमिकल एनर्जी। समझ गए? यानी इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट हो चुकी है केमिकल में। अब इस डायग्राम की तरफ आते हैं, वहां से स्टार्ट करते हैं। अ वेसल कंटेन इलेक्ट्रोलाइट्स, तो जो इलेक्ट्रोलाइट ये सोल्यूशन है, ये आपके पास नॉन कंडक्टिंग टैंक होता है, याद रखिएगा नॉन कंडक्टिंग होता है। इसको नॉन कंडक्टिंग क्यों रखा जाता है? इसको नॉन कंडक्टिंग इसीलिए रखा जाता है क्योंकि अगर ये कंडक्टिंग रखा जाता तो इसका जो करंट है, जब इसको हाथ आप टच करते, सपोज कि इसको आप टच करते तो ये करंट लग सकता है, दैट्स व्हाई इसको रखा जाता है नॉन कंडक्टिंग। बात समझ गए? ये नॉन कंडक्टिंग होता है। ये आपके प्लास्टिक का बनाया जा सकता है, गिलास का बनाया जा सकता है, ठीक है। ये टैंक जो है ये ऐसे मटेरियल का बनाया जाता है जो कंडक्ट ना करे, यू कैन इजीली टच इट, अदरवाइज अगर कंडक्टिंग होता आप टच करते करंट पास कर जाता, ठीक है। तो ये नॉन कंडक्टिंग होता है। अब इसके अंदर क्या बोला उसने, इसके अंदर मौजूद है इलेक्ट्रोलाइट। आपने डाला इलेक्ट्रोलाइट Mx, हुआ कुछ यूं कि यहाँ से, अब इसको मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करने लगा हूँ, इंपॉर्टेंट चीजें आने लगे, फोकस से सुने। बैटरी का ये होता है हाई पोटेंशियल प्लस, ये होता है लो पोटेंशियल। यहाँ पे इस सेल का जो ये इलेक्ट्रोड जो प्लस से जुड़ा है इसको हम कहते हैं एनोड, दिस इज नोन एज एनोड, ठीक है। और जो माइनस से जुड़ा है इसको हम कहते हैं कैथोड। अच्छा जी, होता यह है कि एनोड के ऊपर यहाँ प्लस होता है, यहाँ कैथोड के ऊपर नेगेटिव होता है। अब क्या है कि सिंपल, जब आपने Mx डाला, Mx की ब्रेक डाउनिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप इसको इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं। उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम किया जाएगा और ब्रेक डाउन किया जाएगा, किसको? Mx को। किस में ब्रेक डाउन किया जाएगा? इनटू M प्लस x माइनस, ठीक है। ये जो ब्रेक डाउनिंग हुई है दैट इज अ केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन से ब्रेक डाउनिंग होगी, केमिकल रिएक्शन से मिलेगी केमिकल एनर्जी। खैर, यहाँ तक आपको बात समझ आ जानी चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या है कि आपके पास जो एनोड है, जरा उसकी स्टडी करते हैं कि उस पर क्या हो रहा है। लास्ट टाइम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अगर किसी को याद हो तो एनोड पे क्या हुआ था? वेरी गुड, ऑक्सीडेशन। यहाँ देखते हैं कि हम आइदर ऑक्सीडेशन होती है कि नहीं होती। लेट्स चेक। होगा क्या कि बहुत सारे यहाँ X नेगेटिव आयंस होंगे, बहुत सारे यहाँ M प्लस आयंस होंगे, ठीक जी। ये इलेक्ट्रोड देख रहे हैं आप, ये इस पे प्लस का चार्ज है, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर माइनस का चार्ज है। तो जो प्लस के चार्जेस हैं ये आपके सेल के अंदर से जो नेगेटिव आयंस उसको क्या करेंगे? अट्रैक्ट, खींचेंगे अपनी तरफ। और जो नेगेटिव एक्स आयंस है वो खुद ब खुद किधर जाना चाहेगा, उसकी टेंडेंसी किसकी तरफ जाने की तरफ होगी? पॉजिटिव। और M प्लस की टेंडेंसी किसकी तरफ जाने की होगी? नेगेटिव। जैसे आपने देखा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने साल ब्रिज लगाया था, वो साल ब्रिज क्या करता था? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज करता था। यहाँ साल ब्रिज हम नहीं लगा रहे, यहाँ इलेक्ट्रोड वही काम करेंगे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में साल ब्रिज ने किया था। कैसे भला? X नेगेटिव जाएगा
एनोड की तरफ। सुनो, X नेगेटिव जाएगा एनोड की तरफ, क्या होने के लिए? डिस्चार्ज होने के लिए। क्या होने के लिए? डिस्चार्ज होने के लिए। इसी तरह M प्लस जाएगा कैथोड की तरफ, क्या होने के लिए? डिस्चार्ज होने के लिए। तो आपने चैप्टर 4 में पढ़ रखा है X नेगेटिव यहाँ पे क्या है? एनाइंस। M प्लस यहाँ पे क्या है? एनाइंस। यानी एनाइंस जाएंगे एनोड की तरफ, एनाइंस जाएंगे कैथोड की तरफ, और सिर्फ इसलिए जाएंगे ताकि न्यूट्रलाइज कर सकें, अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए। और इनके मूवमेंट से क्या बनेगा? द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट से इनकी ब्रेक डाउनिंग होगी, और ब्रेक डाउनिंग जब हुई है तो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई है केमिकल एनर्जी में। तो बात करते हैं, अच्छा कंसेप्ट यहाँ पे नोट पे भी क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हो रही है, कंसेप्ट चेंज नहीं हुआ। उस टाइम भी ऑक्सीडेशन थी, यहाँ भी ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगी ऑक्सीडेशन। अब यहाँ बड़ा मेन इंपॉर्टेंट समझने वाला है, कैसे वाला? X नेगेटिव क्या करेगा? एनोड के ऊपर आया, यहाँ पे सुनो, X नेगेटिव यहाँ पे आएगा, ये एनाइंस इस एनोड की तरफ आएगा और इस एनोड को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। जब एनाइंस इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे एक प्लस का चार्ज है, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल, कंप्लीटली न्यूट्रल हो जाएगा, यानी +1 -1, आंसर है 0। तो सिंपली X नेगेटिव गया, सुनो ये देख, इस रिएक्शन से ही समझा रहा हूँ। X नेगेटिव गया तो ये न्यूट्रल है। इसने क्या किया? किसको इलेक्ट्रॉन दिया? इसको, ये हो गया न्यूट्रल, और दे दिया इलेक्ट्रॉन यहाँ एनोड के ऊपर। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन नहीं होता? ऑक्सीडेशन। तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके एनोड को दे दिया। और बड़ी आसान निशानी है, एनायंस का पहले ए पकड़ो, एनोड का पहले ए पकड़ो। एनायंस गया एनोड की तरफ, और कैटायंस का सी पकड़ो, सी गया सी की तरफ, ए गया ए की तरफ, ठीक। एनायंस एनोड, कैटायंस कैथोड, दैट्स इट। अच्छा, फिर इस हिसाब से आप कैथोड की बात करते हैं। अच्छा जी, याद रहे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है। X नेगेटिव ने अपना इलेक्ट्रॉन उठा के किसको दिया? एनोड को दिया। एनायंस ने एनोड को अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, बदले में क्या हुआ? न्यूट्रल। कोई चार्ज नजर आ रहा है? ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं कैथोड की तरफ। ये हो रही है रिडक्शन, यहाँ फिर से होगी रिडक्शन। कैसे बना? बहुत इजी, देखो M प्लस जाएगा, M प्लस जाएगा माइनस की तरफ, यानी कैटायंस जाएगा कैथोड की तरफ। जब यहाँ पहुंचेगा, इसके पास है इलेक्ट्रॉन की कमी, और यहाँ बड़े सारे इलेक्ट्रॉन भर रखे हैं कैथोड में। ये कैथोड को कहेगा यार एक इलेक्ट्रॉन देना, तो M प्लस को मिल जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। क्या मिल जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन। तो +1 को जब एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल, फिर से डिस्चार्ज हो जाएगा। मैंने आपसे क्या कहा था, यहाँ इलेक्ट्रोड्स आपके इलेक्ट्रोलाइट को डिस्चार्ज करेंगे। वहाँ साल्ट ब्रिज करता था, यहाँ इलेक्ट्रोड्स करते हैं। एनायंस एनोड की तरफ, यानी आपके कैटायंस कैथोड की तरफ डिस्चार्ज होने जाएगा, नथिंग एल्स। ठीक है जी। तो रिएक्शन आएगा आपका, यानी M प्लस जो है रिडक्शन की, M प्लस क्या कहेगा? M प्लस यहाँ पहुंचा, कैथोड को क्या इलेक्ट्रॉन दो, कैथोड से इलेक्ट्रॉन ले लिया, यानी ये हो जाएगा बिल्कुल न्यूट्रल। ये रहा, डिस्चार्ज हो जाएगा, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा आपकी बात। न्यूट्रल की निशानी बताऊं, फिर से देखो यहाँ ऑक्सीडेशन कैसे हुई, बड़ा आसान। ये आया -1 से कहा 0। क्या -1 बड़ा है, 0 बड़ा है? 0। तो -1 से 0, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? ऑक्सीडेशन। जरा इसको देख लो, +1 से आ जाओ 0 पे, तो +1 से 0 डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी क्या हुई है? रिडक्शन। समझ गए? M X जाता है अपना ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करने, M जाता है अपना ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपके ये बल्कि डिक्रीज करने जाता है, ये जाता है इंक्रीज करने। ठीक हो गया? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइजेशन है,
ये जो आपके पास इलेक्ट्रिकल यूटिलाइजेशन है, अगर इसकी जगह पे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि अब mx की जगह पे NaCl डालते हैं, NaCl डाल के चेक करते हैं, तो क्या होगा? वेरी सिंपल, मैं पेपर में क्वेश्चन आ गया कि आप ऐसा करें, स्केच करें डायग्राम, जैसे बोर्ड में आते हैं सवाल, स्केच करें डायग्राम फॉर द मोल्टन NaCl, और कैसी डायग्राम? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। तो बड़ा सिंपल, mx की जगह पे रखना NaCl, m की जगह पे Na रखा, x की जगह पे Cl रखा। जब इसको तुमने यहाँ डाला तो इसने क्या कर दिया? ये स्प्लिट हो गया Na प्लस और Cl माइनस में, ठीक। तो Na प्लस क्या होगा? बिल्कुल वही काम करेगा जो यहाँ M प्लस कर रहा है। Na प्लस जाएगा कैथोड की तरफ, बोलेगा इलेक्ट्रॉन दो, Na प्लस इलेक्ट्रॉन ले लेगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। Cl माइनस क्या करेगा? आएगा इसकी तरफ, डिस्चार्ज हो जाएगा। ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। तो तुम सेम रिएक्शन जहां जहां x है वहां तुम लिख डालोगे Cl-1, यहाँ लिखोगे Cl, यहाँ लिखोगे +1 इलेक्ट्रॉन, ठीक। इसी तरह यहाँ अगर तुम्हें लिखना पड़ जाए Na+1, फिर उसके बाद +1, एक इलेक्ट्रॉन इसने मांगा, इसे मांगा, इसने दिया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये न्यूट्रल हुआ Na। अब यहाँ मैं आपको एक कंसेप्ट वाली बात ये बता दूं कि याद रखिएगा, क्लोरीन कभी भी सिंगल स्टेट में, या सोडियम कभी भी लाइक सिंगल स्टेट में नहीं रहता। यहाँ पे याद रखें 2 क्लोरीन होंगे, यहाँ 2Cl- होगा, ये Cl2 होगा, ठीक है। क्लोरीन हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अकेला नहीं होता। 2Cl- Cl2, इसी तरह ये भी आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे इसको, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम ऐसा ही होगा, ये 2Na+ होंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये बैलेंस होके 2Na आ जाएगा आपके साथ, याद रखिएगा। अब जरा कंसेप्ट के साथ एक और बात सीखते हैं कि जो बैटरी है लगी हुई है, याद रखिएगा बैटरी के हाई पोटेंशियल से हमेशा करंट रहा होता है लो पोटेंशियल की तरफ। फिर सुनो, हाई पोटेंशियल बैटरी का कौन सा है? प्लस। लो पोटेंशियल कौन सा है? माइनस। और मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा था कि जो करंट है, जो चार्जेस हैं, वो जो चार्जेस है वो करंट आई से हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। करंट आई ऐसे आएगा, ऐसे, हाई से लो की तरफ ऐसे जाएंगे, तो चार्जेस किधर जाएंगे? बिल्कुल इसके ऑपोजिट, ये रहे, ये ऐसे जाएंगे। मेरी बात समझो, करंट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, but the electron will flow opposite to the direction of flow of current। इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है और करंट ऐसे आ रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन है कहां से आया? तो यही वाला इलेक्ट्रॉन तो है जिसको दिया गया। समझो बात को, इसने जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया था, इसने जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया था, जो इसको दिया है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यहाँ से मूव होते हुए यहाँ आया, और यहाँ जो M+ आया था और उसने कहा मुझे इलेक्ट्रॉन दो, तो इसने इसको कौन सा इलेक्ट्रॉन दिया होगा? एग्जैक्ट यही वाला जो यहाँ से फ्लो किया है। समझ रहे हो? Yes, sir। इसका मतलब ये है कि यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होके आएंगे, एग्जैक्ट उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैटायंस को दिए जाएंगे। एनायन से होके जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे एनोड को दिए जाएंगे। एनोड से वही इलेक्ट्रॉन होते हुए कैथोड पे आएंगे, और कैथोड वही इलेक्ट्रॉन्स देगा कैटायंस को, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स। अगर 2 आए हैं तो 2 दिए जाएंगे, 1 आया है तो 1 दिया जाएगा। मेरा आसान सा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर 1 इलेक्ट्रॉन आया है तो यहाँ पे उसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा। अगर 2 आए हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, अगर 3 आए हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के ऊपर इलेक्ट्रॉन हमेशा बैलेंस्ड होने चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन लिखे, यहाँ पे आप 3 देना स्टार्ट कर दें। नो,
जितने आएंगे उतने जाएंगे। आप खैर ग्रेड 9 में इलेक्ट्रिक करंट की थ्योरी इतनी नहीं पढ़ते, ग्रेड 10 में इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्ट बनेंगे, जिसमें आप ये पढ़ते हो कि इलेक्ट्रिक करंट जो है हाई से लो की तरफ जाता है, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा था ये एक्चुअल क्या थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर आपने इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम किया और जो डालने वाले mx इलेक्ट्रोलाइट है उसको आपने स्प्लिट कर दिया, m प्लस और x नेगेटिव। एनोड गए एनायंस, आपके एनायंस गए एनोड की तरफ, कैथोड गए कैटायंस की तरफ, ठीक है, और दोनों हुए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो यहाँ पे अगर आपसे बोला जाए NaCl KCl, नाउ बड़े आसानी से रिएक्शन आपके सामने है। ऑक्सीडेशन पे हुई है नथिंग बट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन पे हुई है नथिंग बट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये स्टूडेंट्स है आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। इनको हाफ सेल रिएक्शन बोला जाता है क्योंकि हाफ है, ठीक है। अगर आप इसका नेट रिएक्शन लिखते हैं सपोज किया, तो आप इन दोनों पर सम अप करें तो हमारे पास नेट रिएक्शन आ जाता है। ये था आपके पास इलेक्ट्रोलाइट सेल्स का कंप्लीट डेप्थ। और इन केस अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में, KCl NaCl कोई भी आ जाता है, तो आप जस्ट क्या करोगे, M की जगह पे K प्लस किया और आपके Na प्लस लिखा और X की जगह पे Cl नेगेटिव लिख दिया, दैट्स इट। और सेम उसका वर्किंग प्रिंसिपल बिल्कुल ऐसा है, ठीक है। थैंक यू।